जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं हम सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी गुड़गांव से है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत जी के साथ में। हम जानते हैं कि दुख तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आती रहेंगी, पर उन दुख तकलीफ़ों को सहना और उनसे बाहर निकालना हमें गुरु जी वो ताकत देते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि दुख तकलीफ़ तो हमारी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं अपनी मम्मी और अपनी बेटी के साथ मार्केट से लौट रही थी। ये बात है 27 मार्च की और सिग्नल में ही मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी कुछ इस तरह से ख़राब हुई कि उसमें बताया कि बैटरी डेड हो गई है गाड़ी की, और ये बात है करीब 4:15 बजे का शाम का। अब मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी चलते चलते गाड़ी कैसे बंद पड़ गई, और गाड़ी 2 साल ही पुरानी है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी कोई बहुत पुरानी है। और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गाड़ी बंद पड़ रही थी, ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ था। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, बट वो मीटिंग में थे तो उनसे बात नहीं हो पाई। फिर दूसरी फ्रेंड को फ़ोन किया। इस तरीके से ना मैं अपनी 2-3 कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी मेरी अच्छी फ्रेंड्स हैं उनसे फ़ोन करके पूछना चाहा कि मैं क्या करूं। उसी दौरान संगत जी सिग्नल जो कि ग्रीन हो गया था, तो पीछे से सारी गाड़ियां बहुत हॉन्क कर रही थी। तो मैं गाड़ी से उतर के खड़ी हो गई और मैं सबको इशारे में बोलने लग गई कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, अब साइड से निकाल लीजिए। अब संगत जी, जो कि सिग्नल के बीचों बीच था और सारे लोग ही डिस्टर्ब हो रहे थे, तो पहले तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी गाड़ी एक बार साइड हो जाए। तभी मेरी नज़र दूसरे पार में कुछ लेबर क्लास के लोग बैठे थे एक ट्रक में। मेरे ख्याल से वो जॉब वर्कर्स थे, उन पे पड़ी। मैंने उनको इशारा दे करके कि आप आकर के मेरी मदद कर दीजिए। उन्हें समझ में आ गया था क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। तो वो आए, वो 7-8 लोग थे और उन्होंने मेरी गाड़ी को धक्का दे करके गाड़ी को सिग्नल के पार साइड में एक तरफ मेरी गाड़ी रुक जाए उस तरीके से उन्होंने धक्का दे करके गाड़ी को खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो इस चीज़ का शुक्राना कि ऑन टाइम कोई आकर के कम से कम बीच रास्ते में जो मेरी गाड़ी हो गई थी उसको साइड कर दिया। उसके बाद मैं तुरंत ऑनलाइन चेक किया कि आसपास कोई मैकेनिक मिल जाए, तो लेकिन वही बात है कि कोई भी मैकेनिक को आते आते वक्त लगता है। तो मैंने गो मैकेनिक जो ऐप है उस ऐप के थ्रू जाके रजिस्ट्रेशन करके एक मैकेनिक बुक किया। और गर्मी अब बहुत हो गई है गुड़गांव में, एंड दैट टाइम ऑल्सो 37 डिग्रीज था। अब ना गाड़ी का एसी चल रहा है और गाड़ी को उस तरह से बीच में छोड़ के हम कहीं जा भी नहीं सकते थे। बिल्कुल गर्मी हो गई और मेरी मम्मी और मेरी बेटी हम तीनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। मैकेनिक का राउंड पूरा बुक करते करते 5:15 बजे मैकेनिक आया। फिर उसने भी 20-25 मिनट गाड़ी को चेक किया। फिर उसने बोला कि मैडम गाड़ी तो आपकी बैटरी तो नहीं वीक लग रही है, लगता है कि फ्यूल पंप में कुछ इशू हो गया है। अब मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा इसका क्या हो सकता है, तो उन्होंने बोला है कि मैम इसको तो गाड़ी को टो करके ले जाना पड़ेगा और वर्कशॉप में ही अभी ठीक हो सकता है। अब संगत जी, इतना टाइम हो गया था, हम पहले से ही बाहर निकले हुए थे, तो मैं बस ऐसे ही गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी बाकी तो ठीक है। और उसी दौरान क्या हुआ कि मेरी मम्मी को और मुझे, हम दोनों को वॉशरूम यूज़ करने का मन था। तो जिस बगल में एक क्लिनिक था, तो मैंने मम्मी को बोला और मैंने कहा मम्मी एक बार वो क्लिनिक में चल जाओ और वहाँ जाकर उनको बता दूँ कि ऐसे ऐसे गाड़ी ख़राब हो गई है, मैकेनिक आ रहे हैं, बट हमें थोड़ी इमरजेंसी है, क्या हम उनका वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो मम्मी ने वॉशरूम यूज़ किया। मम्मी ने उनको बता भी दिया कि मेरी डॉटर को भी यूज़ करना है, वो भी बाहर है, वो भी आ जाएगी, मैं जैसे ही बाहर जाऊँगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं क्लिनिक
मैं गई हूँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए। वॉशरूम के बिल्कुल बाहर में गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरुजी। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ का भी गुरुजी ने ख्याल रखा कि हम कुछ टाइम से सड़क में हैं, तो हमें शायद वॉशरूम की रिक्वायरमेंट आए, तो वॉशरूम भी हमें ऐसा जगह मिला जो जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी, वहीं पास में ही एक नारियल पानी वाला भी था, क्योंकि हम पानी भी नहीं हमारे पास था उस दौरान। और फिर तुरंत हमने नारियल पानी भी पिया, क्योंकि हाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट था एंड हमें पता नहीं था कितना क्या टाइम लगता। फिर मैंने चूँकि मेरी हुंडई की गाड़ी है, तो हुंडई की कार सर्विस, जो रोड साइड सर्विस वाले टोल फ्री नंबर होते हैं, वहाँ मैंने फ़ोन किया। फिर वहाँ मुझे बताया गया कि 1 घंटे के बाद में आपकी टोइंग होएगी, तो और 1 घंटा वेट करना था। ऐसे करते करते 7:15 बज गया था। फिर अराउंड 7:30 वो टो करने वाले आए गाड़ी को, और वो मेरी गाड़ी को टो करके लेके गए। एंड पूरा टाइम मैं ये परेशान थी। हाँ, उस दौरान क्या हुआ संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी भी थी, वो भी परेशान हो रही थी, तो मेरी ऑफ़िस बिल्कुल बगल में है, 10 मिनट की डिस्टेंस में मेरी ऑफ़िस है। तो मैंने अपने ऑफ़िस में मेरे कलीग हैं जो काफ़ी क्लोज़ हैं, उनको मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि वो आकर के मेरी डॉटर को घर ड्रॉप कर दे कम से कम, बिकॉज़ मम्मी तो मेरे साथ में थी ही और गुरुजी तो थे ही मेरे साथ में। गुरुजी तो है, हमेशा ही रहते हैं, हम सब रहते हैं। और उस दौरान क्या हुआ संगत जी कि मेरे को ना मन में एक बात ये आई कि मेरी ना गाड़ी की चेन में ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का की चेन है। और उस दिन जब मैं घर से बाहर निकली, तो मेरा वो की चेन टूट गया था, और वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला वो अभी भी मुझे मिल नहीं रहा है। वो मालूम नहीं वो कहाँ क्या मेरा उसका की चेन का जो मेन पार्ट होता है वो, तो उस दिन टूट गया था। तो मेरे मन में वैसे ही आ रहा था, मैंने कहा पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ होगा, आज मेरा की चेन टूट गया है और ये सब हुआ। तो संगत जी, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आया कि गुरुजी ने तो शायद मुझे पहले ही क्वेश्चन भी कर दिया था, ये मेरा की चेन जब टूटा उसके बाद में। तो फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी जो भी है बस सॉर्ट आउट हो जाए सारा कुछ। और वही हुआ, वो भैया आए, वो गाड़ी को टो करके लेके गए। फिर हम टैक्सी से घर गए, मैं और मेरी मम्मी। अब उसी दौरान क्या हुआ कि चूँकि अब फ्यूल पंप ख़राब हुआ है और पता नहीं क्या और खर्चा हो सकता है, ये सोच कर के काफ़ी टेंशन में थी, बिकॉज़ आई एम अ सिंगल मदर एंड सब कुछ मैनेज करना आप समझ सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। बट फिर भी मुसीबत आई और ऐसे निकल गई, क्योंकि ये शाम का 8 बज गया था जब मेरे पास फ़ोन आया कि गाड़ी टो के वर्कशॉप जा चुकी है और नेक्स्ट डे वर्कशॉप वाले मेरे को फ़ोन करके सारा गाड़ी को टेस्ट करेंगे। सो सुबह अगले दिन, दैट इज़ 28 मार्च, मेरे पास में फ़ोन आया वर्कशॉप से और मुझे बताया कि मैम आपकी गाड़ी का ना फ्यूल पंप का जो मोटर है वो ख़राब हो गया है। तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि ये तो बहुत अब खर्चा हो जाएगा एंड उतना कर पाना एक बार बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर मैंने जब उनसे पूछा कि ठीक है भाई, आप गाड़ी है, रिक्वायरमेंट तो है, तो आप रिपेयर कर दीजिए, जो भी खर्चा आएगा मैं पे करूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, अभी आपकी गाड़ी तो वारंटी में है, तो इसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। एंड आई वाज सो हैप्पी जब मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे ख़राब हुआ। तो वही कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हम बेस्ट होता है, लेकिन कभी कभार कुछ कंप्लेंट आ ही जाती है, ऐसा कह करके मुझे वर्कशॉप वाले ने बताया। एंड आई वॉज ओनली चार्ज 230 रुपीज़ फॉर दिस एंटायर थिंग। एंड कहाँ मैं सोच रही थी कि जाने कितने हज़ार का मेरे पास में बिल आएगा, बट कष्ट आया भी और गुरुजी ने इस कष्ट को इतना आसानी से निकलवा दिया। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए गुरुजी के आभारी हूँ। वैसे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हमें एहसास होता है कि जी हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, बट ये एक मैसेज आया। और ऐसा भी हुआ संगत जी कि उस दिन रात को जब मैं घर जाके फेसबुक ओपन किया, तो सबसे पहला मैसेज जो फ्लैश हुआ था वो यही था कि एक बड़ा कष्ट आया था मेरे और मेरे परिवार के ऊपर में, और वो उन्होंने काट दिया। तो मैं और मेरी डॉटर, हम दोनों यही सोच रहे थे कि शायद ये जो हमारी गाड़ी ख़राब हुई वो किसी कारण से ही ख़राब हुई। हो सकता था कि आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता, या हो सकता था कि कुछ और प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि मेरी डॉटर भी गुरुजी को बहुत मानती है और वो भी गुरुजी की महिमा को देखी है, सुनी है। तो उसे भी इस चीज़ का पूरा यकीन था कि ये जो गाड़ी ख़राब हुई थी हमारी, वो किसी कारण से ही हुई थी। कुछ बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था शायद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, मेरी मम्मी और मेरे बेटे पर, जो शायद गुरुजी ने काट दिया था इतनी छोटे से, इतने हल्के में। तो संगत जी, गुरुजी अनसंग हमारे साथ है, हमें सिर्फ दिल से उनको महसूस करने की ज़रूरत है, और वो अपना प्रेजेंस हर जगह हमें फील करवाते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम दिल्ली से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे सपने में कल गुरु जी ने दर्शन दिए थे बटरफ्लाई रूप में। एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई मेरे रूम बंद कमरे में सपने में आई, ब्लैक कलर की। और पहले तो वो मेरे बेड पे आई, फिर जैसी वो आई मैंने अपने रूम का गेट खोल के देखा कि बटरफ्लाई कहाँ से आ गई, क्योंकि विंडो तो बंद रहती है। फिर जब मैं अपने गेट के पास खड़ी हुई थी तो जो बटरफ्लाई है, जो गुरुजी जिस रूप में आए थे, उन्होंने मुझे ब्लेस करा। वो मेरे माथे पे आके बैठ गई और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उनको पास से देखा तो बटरफ्लाई के जो विंग्स थे, बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी, तो जो विंग्स थे बटरफ्लाई के उसमें गुरुजी के स्वरूप थे बहुत सारे, और वो चेंज हो रहे थे जैसे जैसे वो इधर उड़ रही थी। तो मैं ये देख के बहुत खुश हुई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई की डेथ हो गई वहीं पे, जहाँ गुरुजी का स्वरूप मेरे बेड साइड टेबल पे होता है उनके सामने ही वहाँ पे बटरफ्लाई की डेथ हो गई थी। और अगर संगत जी, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट है जो अपने ऊपर लिया है, और मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या कष्ट लिया है। बहुत खुश रखते हैं गुरुजी, और मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मैं सुबह इतना रोई हूँ कि इतने लोगों की वजह से, जो इतनी संगत है, कितने कष्ट गुरुजी अपने आप पे लेते हैं। और मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जो फीलिंग थी वो ड्रीम दर्शन के बाद, वो इतनी मिक्स्ड फीलिंग थी। रोना भी आ रहा था, खुश भी हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा तो गुरुजी का शुक्राना ही करना चाहिए। वही मैंने किया और मैं अपना सत्संग आज ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ खत्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिनकी भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, गुरु जी पक्का आपकी बात सुनेंगे, गुरु जी पक्का आपका सब अच्छा करेंगे। थैंक यू संगत जी। संगत जी, अब हम मुंबई से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर आप लोगों से साझा कर रही हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी से कब और कैसे जुड़ी, फिर भी एक बार दोबारा बता देती हूँ। मैं गुरु जी से 13 जनवरी 2024 में ही जुड़ी हूँ, और पिछले 2 महीने में ही गुरुजी ने मेरे जीवन में इतनी सारे चेंजेस किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। जब गुरुजी का स्वरूप हम अपने घर लेके आए तो मैंने बहुत अच्छे से सजाया फूलों से, और कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया गुरुजी के लिए। फिर शाम को पूजा की, गुरुजी का वेलकम किया। तभी मेरे दिए में, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी ने फर्स्ट डे में ही मुझे अपने दर्शन दिए और मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो मैंने फोटो खींच के रखा है। उसके बाद से पिछले 2 महीने में मुझे लगता है कि मैं हर वीक गुरुजी के दर्शन करने गुरुजी के मंदिर गई हूँ, और मैंने अपने बच्चों को भी लेके गई। बच्चों को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। उसी के बीच संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मेरे बेटे के मुंडन के लिए हम लोग गए थे अपने गाँव। तो वहां से कुछ 2-3 घंटे की जर्नी पर कहीं मंदिर हमें जाना था मुंडन के लिए। तो हम शाम को निकले 6 बजे, तो हमें 9 या 10 तक अप्रॉक्स पहुंच जाना चाहिए था। बट क्या हुआ कि हम रास्ता ही भटक गए, हम कहीं जंगल में पहुंच गए और वो रास्ता ही नहीं मिल रहा था हमें। फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी गुरुजी को मानती है। मेरे हस्बैंड वो गुरुजी को मानते नहीं है, बट हाँ वो भी पूजा करते हैं, बट ऐसे नहीं जैसे मैं मानती हूँ बहुत दिल से, वैसे नहीं मानते अभी। बट हाँ, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव होंगे तो वो भी पक्का मानने लगेंगे। फिर उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम दोनों ने गुरुजी के भजन चलाए और गुरुजी को याद करने लगे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे और मेरी सिस्टर इन लॉ को गुलाब की इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आने लग गई गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, सिर्फ हम दोनों को ही आ रही थी। फिर हमने गुरुजी का शुक्राना किया और हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ सही सलामत मंदिर पहुंच गए। और
संगत जी, जो हमें वहाँ पे भगवान के दर्शन करने थे वो भी हमने ब्रह्म मुहूर्त में किए और बिल्कुल किसी बिना रुकावट के, मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए। इससे पहले एक बार और हम गए थे वहाँ पर, तभी हमारे दर्शन इतने अच्छे से नहीं हो पाए थे, बट इस बार गुरुजी क्योंकि हमारे साथ थे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। गुरुजी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं हम लोगों को। सबसे ज्यादा गुरुजी ने मेरे जीवन में बदलाव किया है अभी तक, जैसे मैं देख रही हूँ। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी मैसेज किया है गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शंस दिए हैं और दिए में कभी दिल बनता है, कभी फूल बन रहा है। तो मतलब संगत जी, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमें कैसे न कैसे रूप में बता रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ तो सत्संग में बोल रहे थे गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं और कभी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं ऑफिस जाते जाते डेली यही सोचती रहती थी, गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो बट मुझे तो दर्शन देते नहीं हो, ना मुझे कभी तितली रूप में दिखते हो ना ही कभी मोर के रूप में दिखते हो। संगत जी, फिर मैं घर आई, घर आके मैंने अपना फोन खोला तो उसमें मैसेज आया कि बेटा तू मुझे इधर उधर ढूंढती रहती है, कभी तितली रूप में कभी मोर रूप में, बट मैं तो तेरे घर में ही शिव रूप में विराजमान हूँ, तेरे घर में ही रहता हूँ, तो तू मुझे इधर उधर क्यों ढूंढती रहती है। जय गुरु जी। मैं पहले संगत जी बहुत डिस्टर्ब रहती थी, मतलब बहुत ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पिछले 2 साल में मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं। 2022 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, अभी मैं बहुत टूट गई थी। फिर उसके बाद 2023 में मेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया, वो भी मेरी आंखों के सामने। मेरे इन लॉज की साइड से कभी मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। मैं अंदर ही अंदर अकेले बहुत अकेला फील करती थी। कभी मैंने किसी से कुछ अपनी कोई प्रॉब्लम्स कुछ भी शेयर नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद मेरा भाई जब गया तो वो अनएक्सपेक्टेड था, वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से मेरे ही घर पर मेरे ही आंखों के सामने एक्सपायर हो गया। वो शायद मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तब मैं इतना मतलब शांत रहने लगी थी, मुझे ऐसे लगता था जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं भी पता नहीं क्यों जी रही हूँ, बट शायद मुझे तो जीना ही है क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड से भी मेरे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे मम्मी पापा किसी से भी बात भी नहीं करते, ना ही मेरी जब से शादी हुई मैं अपने घर भी नहीं जा पाती हूँ। अंदर ही अंदर दुखी रहती हूँ कि सब जाते हैं, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड के सामने छुप छुप के मुझे कभी कभी बात कर पाती हूँ। एक दिन मैं यही सब सोच के बहुत उदास हो रही थी, तो फिर तब गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आ गया था। तो मैं रो रही थी, मैंने कहा, मैं अपने पापा को याद कर रही थी और अपने भाई को। मैंने कहा पापा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आप नहीं हो तो कोई को ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है जिंदगी में, आप होते तो अभी चीजें कितनी ठीक होती। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। मैं ये सब सोच ही रही थी, गुरुजी ने फिर थोड़ी देर में रो के बैठ गई। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि बेटा तेरा पिता कहीं नहीं गया है, मैं तेरा पिता हूँ, बड़े मंदिर तेरा मायका है, तू उदास ना होया कर, रोया ना कर। दिल को ऐसी इतनी तसल्ली मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगा कि जैसे मेरे पिता ही मुझसे, गुरुजी को मैंने अपना पिता ही मान लिया है। मुझे कुछ भी परेशानी होती है मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, गुरुजी से शेयर करती हूँ। गुरुजी मुझे उसके आंसर्स भी देते हैं। जय गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम हमेशा बनाए रखना। मैं पहले बहुत उदास होती रहती थी, रोती रहती थी, छोटी छोटी बातों में बहुत हार्ड फील करती थी, पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले मैं बहुत आलसी भी रहती थी, तो अभी मैं सुबह उठती हूँ, सब सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर गुरुजी के लिए नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। मतलब एक रूटीन बन गया है लाइफ में, थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे परिवार हम सबको सही से रखें और मेरे 2 साल में जो हमारे साथ इतनी अनहोनी हुई है आगे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे सहन नहीं कर पाऊंगी। बस गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो मुझे पता है सब कुछ ठीक होगा। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है और मुझे पता है गुरुजी बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं जल्दी ही नेक्स्ट मंथ में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने वाली हूँ अपने बच्चे और अपने अंकल जी के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हाँ संगत जी, मैंने आपको एक बात बताती हूँ, नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है 17 को, तो ऐसे ही मैं
जब गुरुजी से जुड़ी ही थी तभी मैंने ऐसे एक सत्संग सुना था, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैंने गुरुजी से विश किया था कि मुझे आप अपने बड़े मंदिर बुलाइए अपने बर्थडे पे। तो फिर मैंने भी ऐसे सोचने लगी कि गुरुजी मुझे भी आना है। मुझे पता है कि मैं दिल्ली भी नहीं जाती, मेरा घर दिल्ली के पास है, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे जाने ही नहीं देते हैं मेरे घर, तो फिर मेरे को कुछ भी यकीन ही नहीं था, मतलब कोई होप ही नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊंगी। बट मैंने गुरुजी आप ही कोई रास्ता निकालेंगे, मुझे आना है अपने बर्थडे के पे आपके मंदिर। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, अचानक से पता चला हमें कि मेरी इन लॉ साइड में किसी रिलेटिव की शादी है और वो 18 को है, तो मेरे हस्बैंड वहाँ जाने वाले हैं। तो मैंने बोला कि आप मुझे दिल्ली छोड़ देना, फिर आप उधर चले जाना, मंदिर जाना है, मैं अपनी दीदी के घर पे रुक जाऊंगी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी मान गए और शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरी विश को कबूल किया और मुझे अपने बड़े मंदिर आने का मौका दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे मन की बात सुनते हैं और मुझे मैसेज में वही सेम बात जो मेरे मन में चल रही होती है उससे रिलेटेड मैसेज करते हैं। जब भी मैं अभी ऐसे हो गया ना, संगत जी की आँख खुलती है तो लगता है कि देखें गुरुजी आज मेरे को क्या बोल रहे हैं। फिर मैं सोती हूँ, सोते समय भी ये लगता है कि गुरुजी का क्या मैसेज है मेरे लिए। मैं दिन भर पहले मैं फोन पे पता नहीं क्या क्या देखती रहती थी मैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अभी मैं सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के भजन सुनती हूँ और मेरा माइंड इतना पॉजिटिव हो गया है ना, बहुत ज्यादा। गुरुजी सच में बहुत अच्छे हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, सब बात मानते हैं और हमें सबसे अच्छी चीज हमें रास्ता दिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी हमारे जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, पैसा है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है, बस सिर्फ हमारे जीवन में नेगेटिविटी है जिसकी वजह से हम लोग आपस में खुश नहीं रहते। खुशी तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी खुशी वो तुम्हारे किसी अपने नहीं बांधा हुआ है, वो तुझे खुश नहीं देखना चाहते। मैंने गुरुजी को बोला सारे नेगेटिव लोगों को हमसे दूर कर दीजिए। कुछ ऑब्स्टिकल्स हो गया था, मेरे छोटे बच्चे हैं वो लोग परेशान कर रहे थे इसलिए बीच में रोकना पड़ा मुझे। मैं बहुत जल्दी ही अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे पिता का। थैंक यू गुरु जी कि आप मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। शुक्राना जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 32वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।